वेलकम बैक इन यूट्यूब चैनल निक्कू चौधरी। मैं हूं नताशा। काफ़ी दिनों से मैं एक चीज़ देख रही हूं, निक्कू सुमित के जो चैनल है उन पर हेट कमेंट, उनके कमेंट सेक्शन में इतने नहीं देखते, लेकिन कुछ पर्टिकुलर लोग हैं जो भी बहुत ज़्यादा हेट फैला रहे हैं, जिनके वो स्क्रीनशॉट लगा रहे हैं और जिनको वो बता रहे हैं कि हमारे साथ लोग ऐसा कर रहे हैं अभी भी। खैर, मुझे ये तरीका सही लगता है इस तरीके से लगाने का। उसका रीज़न भी मैं बताती हूँ। अगर ऐसा किया जाए ना तो उनको जो जवाब देने वाले हैं वो हज़ारों लोग होंगे और लोगों को पता भी चलेगा एक्चुअली में कुछ लोगों की सोच ऐसी है। लेकिन सवाल उठता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं? इसे जब मैं इस तरीके की चीज़ देखती हूँ ना तो मुझे वही मूवी का डायलॉग जो अब मीम की तरीके से भी यूज़ होता है, कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं, वो सुनाई देता है मेरे कानों में। आप किसी से इतना नफरत करो कि उसका जो सबसे बुरा टाइम चल रहा है आप उसमें भी टोंट करना शुरू कर दो। हर इंसान एक जैसा नहीं होता, हर एक की बॉडी एक जैसी नहीं होती। पहले ज़माने में ये होता था कि जब डिलीवरी होती थी उसके कुछ टाइम बाद ही औरत अपना काम करना शुरू कर देती थी। आज के टाइम में भी कुछ औरतें इतनी ज़्यादा मजबूत होती हैं, मैंने देखे हैं अपने सामने, कि वो लोग डिलीवरी होती है तो शाम को वो लोग कपड़े साफ कर रहे होते हैं, बहुत मजबूत होते हैं वो लोग। मैं यहाँ पे किसी का नाम नहीं लूँगी कि उन लोगों में से ऐसे हैं, पर बहुत मजबूत होते हैं। लेकिन अगर हम अपनी बात करें, हम बात करें अपने आसपास की, अपने परिवार वालों की, अपने रिश्तेदारों की, तो मैंने आज तक कोई ऐसा नहीं देखा जिसकी डिलीवरी हुई हो और वो शाम को कपड़े साफ कर रहा हो या फिर एक हफ्ते बाद भी कर रहा हो। क्योंकि कुछ चीज़ें होती है डिलीवरी के बाद में जो कि फॉलो करनी पड़ती है, क्योंकि बोला ये जाता है कि अगर वो फॉलो नहीं की जाएगी तो लेडी का जो शरीर है वो खराब हो जाता है, बाद के लिए तैयार किया जाता है। पहले का खान पान अलग था, लेकिन अब का खान पान अलग है। एक इंसान का अलग अलग खान पान होता है, अलग अलग सेहत होती है, अलग अलग हेल्थ होती है। तो ये चीज़ें ना समझ के लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि अगर किसी के साथ क्यों कुछ हुआ है तो वो आराम क्यों कर रहा है। यहाँ पर इनके यानी कि निक्कू के आराम करने पर भी लोगों को प्रॉब्लम है। मुझे समझ में नहीं आता, क्या आप उनके घर जाके काम कर रहे हो, क्या आपको उनकी सास ने या उनकी जेठानी ने या फिर जो उनके पास में वहाँ पर उनकी केयर कर रहे हैं, उनकी देखभाल कर रहे हैं, उन्होंने कभी ये चीज़ें कही कि हमें प्रॉब्लम हो रही है, ये पड़ी हुई है, हम काम कर रहे हैं? नहीं, किसी ने नहीं कही। उनके परिवार वाले चाहते हैं वो रेस्ट करे, जिससे कि उनका शरीर इस चीज़ के लिए मजबूत हो। एक इंसान दिमाग से टूटा हुआ है, एक इंसान अपने शरीर से, बॉडी से टूटा हुआ है, लेकिन लोग वो चीज़ें नहीं सोच रहे हैं। लोग अपना सोच रहे हैं कि अरे ये कैसे लेट गई। यहाँ तक भी मैंने ये भी कमेंट देखे हैं कि हमारे साथ भी ये हुआ था, हम तो 2 दिन में काम करने लगे थे। आपकी बॉडी ऐसी होगी क्योंकि आप जिस तरीके के इंसान के जो टाइम बीता है ना, उस पर जिस तरीके का कमेंट कर रहे हैं ना, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही, वो चीज़ें समझ से परे हैं। अगर किसी इंसान के साथ ये चीज़ें होती है ना तो वो दूसरे इंसान के साथ में, जिसके साथ में ये हो रहा है, उसके लिए इतना पॉजेसिव होता है, उसके लिए इतना प्यार आता है कि भाई इसके लिए जान दे दे, इसके लिए जान निछावर कर दे, उसको इतना प्यार आता है। लेकिन आपको प्यार नहीं आ रहा है, आप यहाँ पर इस वक्त उनको कोस रही है, तो समझ में नहीं आता कि अगर आपके साथ में वही चीज़ें बीती हुई है तो आपको ये चीज़ें नहीं समझ में आ रही कि हाँ, ये चीज़ें कितनी ज़्यादा मेंटली प्रेशर देती है और फिजिकली भी प्रेशर देती है। एक जो बच्चा इस दुनिया में नहीं है उसको डिलीवर करना, चाहे वो 3 मंथ का हो, 4 मंथ का हो, 5 मंथ का हो, कितने भी मंथ का हो, नॉर्मल डिलीवर करना काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है। लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आ रही है। एक डिलीवरी अगर होती है, चाहे वो कितने ही महीने में हो रही है, उसमें प्रेशर बहुत ज़्यादा पड़ता है। हालांकि महीने बढ़ते रहेंगे तो और ज़्यादा प्रेशर पड़ेगा, लेकिन फिर भी पड़ता है। जिनको हुई है उनको पता होगा, ये वो चीज़ समझ सकते हैं। लेकिन कोई लोग जो ये कहते हैं कि हमारे साथ में भी ये हुआ है, बट ये हुआ है, मिसकैरेज होने में, बेबी की हार्ट बीट रुक के उसको फिनिश करने में या ख़त्म करने में, अबॉर्शन कराने में, सब चीज़ में अलग अलग चीज़ें होती है, अलग अलग अंतर होता है। बट लोग ये चीज़ें नहीं समझ रहे हैं। समझ में नहीं आता कि लोग इतने इनसेंसिटिव कैसे हो सकते हैं किसी के लिए, सिर्फ नफरत में इतनी ज़्यादा अंधे होना। और ये भी मुझे अब तक समझ में नहीं आया कि क्या ये सच में इस तरीके के लोग दुनिया में हैं, इस तरीके के हेटर हैं जो सिर्फ किसी क्रिएटर से इसलिए पसंद नहीं करते, इसलिए जो है उसको सपोर्ट नहीं करते, इसलिए इतना हेट देते हैं क्योंकि वो क्रिएटर है, इसलिए इतना ज़्यादा उसको टॉर्चर किया जाता है क्योंकि वो यूट्यूब पर वीडियो बनाया जा रहा है। ये पहली दफ़ा नहीं है जब इनको इतना ज़्यादा हेट मिला हुआ है। चैनल को इनके बंद करने की धमकियाँ दी गई है, इनको धमकियाँ दी गई है। इतना ही नहीं, इनके परिवार को जो है ख़त्म करने की मीन्स लड़ाई झगड़े करवाने की कोशिश की गई है। पिछले कुछ दिनों पहले मैंने एक खुलासा किया था कि किस तरीके से कामनी के पास में कमेंट आने शुरू हुए थे, हेट कमेंट्स आने शुरू हुए थे कि मैं इसके पड़ोस में ही रहती हूँ और
ये तो ऐसी है वैसी है, इसने ये चीज़ नहीं किया, वो चीज़ नहीं किया। ये कहीं ना कहीं एक साजिश है कि कोई लोग इनके परिवार में दरार डालने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि इनकी पर्सनल चीज़ों को उठा के लाया गया है वहाँ पर हेट कमेंट्स देने के लिए। अब ऐसा ही लग रहा है कि ये इनसे कुछ पर्सनल खुंदक इस तरीके की निकाल रहे हैं, गुस्सा निकाल रहे हैं, जिससे इतना हेट लग रहा है। क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, सब्सक्राइबर जो होते हैं, व्यूवर्स जो होते हैं, वो इतने ज़्यादा प्यारे होते हैं कि वो लोग ये चीज़ें, अगर आप किसी को पसंद भी नहीं कर रहे हो, लेकिन उसके जो बाहर टाइम होता है, इस तरीके का टाइम होता है, वो लोग वहाँ पर सपोर्ट करते हैं। लेकिन यहाँ पर ये चीज़ें दिखाई ही नहीं दे रही। कुछ लोग अभी भी इतने अंधभक्त हो कहें या फिर अंध हेटर कहें होके बैठे हुए हैं कि वो इंसान एक बहुत ज़्यादा गलत चीज़ में है, गलत जगह से गुजर रहा है, गलत समय से गुजर रहा है, लेकिन फिर भी उसको टॉर्चर करने से बाज नहीं आते। मैंने ये कहा है निक्कू को कि आप इग्नोर करो, लेकिन मैं अब ये भी कहती हूँ कि आप इग्नोर कब तक करेंगे ऐसे लोगों को, कब तक इन लोगों को इग्नोर करेंगे और कब तक इन लोगों को बढ़ावा देंगे। कई बार ऐसा फील होता है, पहले ये कहा जाता था कि गलत चीज़ों को इग्नोर करो, कीचड़ में पत्थर मत फेंको, लेकिन अब लोगों की हालत ये हो गई है कि अगर आप उस कीचड़ पर पत्थर नहीं मारोगे ना, तो कीचड़ सोचेगा तू शहंशाह है, तो कूद कूद के तुम्हारे ऊपर आना शुरू करेगा, यानी कीचड़ उछलना शुरू करेगा और तुम्हें भिगो देगा या खराब कर देगा। अब वो हालत हो गई है। पहले ऐसा लगता था कि गंदगी से दूर रहो, लेकिन अब गंदगी उड़ उड़ के चिपटती है, भाग भाग के चिपटती है, वो यहाँ पे काम हो रहा है। तो ऐसी चीज़ों को ना बढ़ावा दिया जाए, या तो इनके खिलाफ रिपोर्ट की जाए या फिर कुछ एक्शन लिया जाए, तब ज़्यादा सही होगा। क्योंकि एटलीस्ट पता तो चले ये लोग कौन है। जैसे नेहा आशीष तिवारी के पास भी बहुत ज़्यादा हेट कॉमेंट्स आते थे, उल्टी सीधी चीज़ें आती थी, उसके बाद में उन्होंने रिपोर्ट की और सब चीज़ें जो उनको पता चल गई कि आखिर ऐसे कौन से लोग हैं। तो ऐसा ही लगता है कि यहाँ पे भी एक साजिश चल रही है। सो सिर्फ किसी ना किसी इंसान को मेंटली टॉर्चर कर रहे हैं। इनको सब पता होता है, ये सर्वे है, मतलब इनको क्या कहते हैं, एक वर्ड कहा जाता है हिंदी में जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है, जिसको अगर मैं डेफिनेशन में बताऊं तो खुले में बताऊं तो उसका ये होगा कि एक इंसान होता है जिसको सब पता होता है। नहीं समझ में आ रहा, अगर मुझे याद आया तो मैं बोल दूंगी। जिसको सब पता होता है कि कोई इंसान के साथ में उसने क्या कहा है। इनको ये भी पता है कि लड़का था या लड़की इसलिए करवाए, इनको ये भी पता है इनको तो लड़का चाहिए। तो ये वही लोग हैं। शायद ऐसे मेंटेलिटी वाले लोग, इनकी ऐसी सोच वाले लोग इनके आसपास घूमते होंगे, या फिर ये पूरे दिन यही प्लानिंग करते हैं कि किसी इंसान को किस तरीके से बदनाम किया जाए या किस तरीके से किया जाए। ये तो हो गई निक्कू की बात। अब सोचिए, निक्कू इतनी ज़्यादा हार्ड टाइम से गुजर रही है, उसको टॉर्चर किया जा रहा है। सपना के लिए मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई थी, 2 दिन पहले, तो वहाँ पर भी मेरे पास में एक कमेंट आया, तू इसका ज़्यादा फेवर मत ले, और मुझे पता है ये कैसी है, ये है वो है। तो मुझे समझ में नहीं आता कि एक इंसान अगर अच्छा है, बुरा है या कैसा भी है, अगर वो अपने हार्ड टाइम से गुजर रहा है, गलत टाइम से गुजर रहा है, तो एक इंसानियत के नाते भी उसको सपोर्ट किया जाता है। लेकिन लोगों को ये चीज़ें समझ में नहीं आती। लोगों को लगता है कि अगर किसी इंसान के साथ में बुरा हो रहा है तो और बुरा होना चाहिए, जिससे कि वो चटकारे ले सके, मजे ले सके। लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि ऐसे बोलने वाले लोग ना हमेशा सिर्फ बोल के ही चुप हो जाते हैं। उनके पास ना तो कोई सबूत होता है और ना ही कोई गवाह होता है अपनी बात को प्रूफ करने के लिए, किसी इंसान को प्रूफ करने के लिए। और बाई चांस अगर सामने वाला इंसान गलत भी है, लेकिन फिर भी हम ये कहेंगे कि अगर वो अपने बुरे टाइम से गुजर रहा है तो इंसानियत दिखाते हुए थोड़ा शांति और थोड़ा संयम से काम लेंगे तो ज़्यादा अच्छा होगा। आप अपना नहीं बिगाड़ते हैं। अगर ऐसा कुछ हो जाए ना, दूसरों को तो आप शब्दों से दिमाग खराब कर देते हैं, लेकिन अपनी जो है किस्मत और अपने कर्म को बिगाड़ते हैं, जो कि आगे जाके समझ में आता है और आगे जाके दिखाई भी देने लगते हैं। तो चलिए हम करते हैं वीडियो को एंड, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।